हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 12वें अध्याय का तीसरा भाग का श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा शिवविनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणगणपते नमः। ओम शिवमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्लोक का पठन और अर्थ का पठन। विशुद्धा विद्यया ये च ब्रह्मन् ब्रह्मविदो जनाः नास्ति क्रिया च तेषां वै सुखं दुःखं विचारतः। धर्माधर्मो जपो होमो ध्यानं ध्यानविधिस्तथा सर्वदा निर्विकारास्ते विद्यया च तयामरः। परानन्दकरं लिङ्गं विशुद्धं शिवमक्षरं परानन्दकरं लिङ्गं विशुद्धं शिवमक्षरं निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितं। लिङ्गं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं द्विजा बाह्यं स्थूलं समुद्दिष्टं सूक्ष्ममाभ्यन्तरं मदं कर्मयज्ञरताये च स्थूललिङ्गार्चने रता असतां भावनार्थाय सूक्ष्मेण स्थूलविग्रहाः आध्यात्मिकं तु यल्लिङ्गं प्रत्यक्षं यस्य नो भवेत् स तल्लिङ्गे तथा स्थूले कल्पयेच्च न चान्यथा। ज्ञानिनां सूक्ष्ममलं भावात् प्रत्यक्षमव्ययं यथा स्थूलमयुक्तानाम् उत्कृष्टादौ प्रकल्पितम्। अहो विचारतो नास्ति यन्यत्तत्त्वार्थवादिनः निष्कलं सकलं चित्ते सर्वं शिवमयं जगत्। एवं ज्ञानविमुक्तानां नास्ति दोषविकल्पना विधिश्चैव तथा नास्ति विहिता विहिते तथा। अर्थ पठन। हे ब्रह्मन, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं उन्हें क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप अविनाशी निष्कल सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजों, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य लिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। यथा जलेषु कमलं सलिलेनावलिप्यते तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन् कर्मणा नावबध्यते।
इति ज्ञानं समुत्पन्नं यावन्नैव नरस्य वै तावच्च कर्मणा देवं शिवमाराधयन्नरः प्रत्ययार्थं च जगतामेकस्थो अपि दिवाकरः एको अपि बहुधा द्रष्टो जलाधारादिवस्तुषु दृश्यते श्रूयते लोके यत् सदसदात्मकं तत्तत्सर्वं सुरावित्त परं ब्रह्म शिवात्मकं भेदो जलानां लोके अस्मिन् प्रविभावे अविचारतः एवमाहुस्तथा चान्ये सर्वे वेदार्थतत्त्वगाः हृदि संसारिणः साक्षात् सकलः परमेश्वर इति विज्ञानयुक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिभिः इति विज्ञानहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा पदमुच्चैः समारोढुं पुंसो यालम्बनं स्मृतम् आलम्बनं विना तस्य पदमुच्चैः सुदुष्करम् निर्गुणप्राप्तये नूनां प्रतिमालम्बनं स्मृतं सगुणा निर्गुणप्राप्तिर्भवतीति सुनिश्चितम् एवं च सर्वदेवानां प्रतिमा प्रत्ययावः देवश्चायं महीयान् वै तस्यार्थे पूजनं त्विदं गन्धचन्दनपुष्पादि किमर्थं प्रतिमां विना। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवो यह सत असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्म ही समझे। जल तत्व के एक होने पर भी उनके संबंध में जो भेद प्रतीत होता है वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है, ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलंबन आवश्यक बताया गया है। जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इन्हीं के लिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा न हो तो गंध चंदन पुष्पादि की आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। यहाँ पे श्री शिव महापुराण अध्याय 12 रुद्र संहिता का अध्याय 12 का आज जो तृतीय भाग है वो परिपूर्ण कर रही हूँ। कल चतुर्थ भाग लेकर अध्याय 12 परिपूर्ण करूँगी। बस आज के लिए इतना ही। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।